प्रेगनेंसी के बाद पैरों की नसें बाहर निकल आई हैं, दर्द, हैवीनेस और स्वेलिंग रहने लगी है और सब लोग बोल रहे हैं कि डिलीवरी के बाद खुद ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? कहीं ये फ्यूचर में ब्लड क्लॉट या परमानेंट वेरिकोज वेन्स का रीज़न तो नहीं बन जाएगा? आज मैं आपको बताऊंगा प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स क्यों होते हैं, कब सीरियस होते हैं और डिलीवरी के बाद इनका सेफेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ। मैं बिना बड़े ऑपरेशन के लेज़र और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट करता हूं। चलिए समझते हैं कि प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स क्यों हो जाते हैं और ये क्यों इतना कॉमन है प्रेगनेंसी में। लगभग हर 3 महिलाओं में से एक प्रेग्नेंट महिला में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस होते हैं। पहला रीज़न हार्मोनल चेंज। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन वेन्स की वॉल्स को रिलैक्स करता है, वेन्स लूज हो जाती है प्रोजेस्टेरोन की वजह से और ब्लड इजीली कलेक्ट होने लगता है। दूसरा रीज़न बेबी का प्रेशर। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, यूट्रस पेल्विक वेन्स पर प्रेशर डालता है, पेल्विक वेन पे प्रेशर पड़ता है, इसी तरह से पैरों के ब्लड को ऊपर हार्ट तक जाने में मुश्किल होने लगती है और इसकी वजह से पैरों की वेन्स फूल जाती हैं। तीसरा रीज़न ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। प्रेगनेंसी में बॉडी का ब्लड वॉल्यूम लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा ब्लड का प्रेशर वेन्स को और ज़्यादा स्ट्रेच करता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स क्यों बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी प्रेग्नेंट महिलाएं ज़्यादा रिस्क में है वेरिकोज वेन्स के लिए। अगर आप में ये फैक्टर्स हैं तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। पहला, अगर फैमिली हिस्ट्री हो, अगर आपके परिवार में किसी और को वेरिकोज वेन्स है तो आपके वेरिकोज वेन्स बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दूसरा, ट्विन प्रेगनेंसी। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपके वेरिकोज वेन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपकी अगर सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो उसमें वेरिकोज वेन्स बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। चौथा, ओबेसिटी। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, अगर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है, अगर आपको पहले भी वेरिकोज वेन्स हुए हैं तो ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी में बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन से कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सिर्फ वेन्स दिखना ही प्रॉब्लम नहीं होती। ध्यान दीजिए, अगर आपके ब्लू या पर्पल ट्विस्टेड वेन्स हैं, या पैर में भारीपन शुरू हो गया है, या पैरों में दर्द या बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गए हैं, रात को आपको क्रैम्प्स आने लगे हैं, ईचिंग बढ़ गई है, पैरों में स्वेलिंग बढ़ गई है, तो ये सारे साइंस होते हैं वेरिकोज वेन्स के प्रेगनेंसी में। अगर आपके खड़े रहने पर सिम्टम्स बढ़ने लगे हैं और रेस्ट करने पर आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है तो ये भी वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वार्निंग साइंस, जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर वेरिकोज वेन्स प्रेगनेंसी में आपको बन गए हैं तो क्या क्या वार्निंग साइंस हैं। अगर प्रेगनेंसी में इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाइएगा। पहला वार्निंग साइन, एक पैर में अचानक सीवियर स्वेलिंग शुरू हो गई है। दूसरा वार्निंग साइन, अगर दर्द बहुत ही बढ़ गया है। तीसरा वार्निंग साइन कि अगर स्किन रेड और गर्म हो गई है। चौथा, वेन बहुत हार्ड फील होने लगी है। पांचवा, अगर वेन में से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। छठा, स्किन का अगर काला पड़ने लगे हैं, आपकी स्किन काली पड़ने लगी है। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, अगर स्किन में आपको घाव बन गया है, अल्सर बन गया है, ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट या दूसरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन की निशानी हो सकती है। तो ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बताए, इसमें आपको डॉक्टर्स को पास ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पैरों में क्लॉट बनने लगा हो। अब बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स मुझसे पूछती है कि क्या ये मेरे बेबी को परेशान कर सकता है या मेरे बेबी को हार्म कर सकता है। तो वेरिकोज वेन्स बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये गुड न्यूज़ है कि वेरिकोज वेन्स अगर आपको है तो आपकी बेबी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ज़्यादातर केसेस में बेबी बिल्कुल सेफ होते हैं। प्रॉब्लम मेनली मदर के लेग्स में होती है, लेकिन अगर ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाए, अगर पैरों में क्लॉट बन जाए तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर मत करिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम यूजुअली सर्जरी या लेज़र नहीं करते हैं, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हम एडवाइस करते हैं, डेली वॉकिंग का एडवाइस करते हैं, पैर को एलिवेट या ऊपर करने की एडवाइस करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करने की एडवाइस करते हैं, लेफ़्ट साइड पर सोने की एडवाइस करते हैं और वेट गेन को डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से मेंटेन करवाने की प्रयत्न करते हैं। ये सिंपल टेस्ट काफ़ी रिलीफ देते हैं। डिलीवरी के बाद 3 से 6 महीने में मैक्सिमम प्रेग्नेंट फीमेल्स की वेन्स ठीक हो जाती हैं, पर पेन
कंटिन्यूस है प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद भी, और वेन्स वैसी ही फूली हुई है और पैरों में सूजन हो रही है, और अल्ट्रासाउंड में पता चला है कि वेरिकोज वेन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो परमानेंट ट्रीटमेंट कंसिडर करना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट करा लेने चाहिए। आज के टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हम बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से ऑपरेट करते हैं, जिसे कहा जाता है लेज़र अब्लेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन या ग्लू थेरेपी। ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें कोई चीरा नहीं, कोई काटापीटी नहीं, कोई टाका नहीं लगता। इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट सेम डे ही घर जाता है और जल्दी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ शुरू कर सकता है। अगर प्रेगनेंसी में आपको वेरिकोज वेन डिटेक्ट हुआ है तो प्रेगनेंसी के बाद आपको रूटीनली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी नसें नॉर्मल हो गई है या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद भी पेन, स्वेलिंग या उभरी हुई वेन से परेशान हैं तो बिना डिले करिए अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको पैरों में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो देखने के बाद। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिएगा, मैं उनके सारे जवाब दूंगा। मैं हूं डॉक्टर अर्पित टॉक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।